नमस्ते, जय हिंद. बऱ्याच दिवसानंतर जवळपास 3 वर्षापासून आपला ग्रुप हा स्किल फोरम, सिक्युरिटी स्किल फोरम नावाने मी चालू केला होता. त्याचा मी ग्रुप ॲडमिन होतो. त्यावेळेस जो माझा उद्देश होता ग्रुप चालू करण्याचा तो हाच होता की आपण जे या फील्डमधले जे व्यावसायिक आहोत, आपण आपली सगळ्यांची सुखदुःखे या ग्रुपच्या माध्यमातून एकमेकांना सांगितली पाहिजेत. त्यातून जे काही चांगलं असेल ते सगळे घेतील, जे काही वाईट आहे त्याच्यावरती मात करतील. यासाठीच हा खऱ्या अर्थाने ग्रुप चालू केला होता. तर आपल्या ग्रुपमध्ये बऱ्यापैकी जे व्यावसायिक आहेत ते हिंदी भाषिक आहेत. जे काही व्यावसायिक आहेत जे फौजमध्ये वेगवेगळ्या रँकला रिटायर्ड होऊन त्यांनी या ठिकाणी पुणे कमिशनर साहेबांकडून लायसन घेतलेलं आहे. आपल्या ग्रुपमध्ये जवळपास 50हून अधिक आर्मी अफसर आहेत. 50पेक्षा जास्त मोठ्या प्रमाणात सिव्हिलमधले मालक आहेत जे खाजगी क्षेत्राशी निगडीत होते. आणि बऱ्यापैकी काही लोक शेतकरी आहेत, परंतु शेती प्लस व्यवसाय म्हणून काहींनी हा धंदा स्वीकारला होता. मला बऱ्यापैकी माहिती आहे की पुण्यामध्ये आजचा जो आकडा आहे तो जवळजवळ 900 सिक्युरिटी एजन्सीचा आहे. तो सगळ्याचा आकडा तो त्यांच्या वेबसाईटला डिस्प्ले त्यांनी केलेला आहे. मी खऱ्या अर्थाने आता थोडंसं भाषा चेंज करतो, कारण आपल्या ग्रुपवरती बऱ्यापैकी लोकांना मराठी समजतं, परंतु जे हिंदी भाषिक आपले बांधव आहेत त्यांना हिंदीमध्ये कळावं म्हणून मी हिंदीमध्ये या ठिकाणी बोलतो. जो 2 दिन पहले हमारे ही ग्रुप में जो मालिक थे जिनका नाम था विनोद रमाकांत जोशी करके, रहने के लिए वो पिरंगुट के थे. और वो जो थे उन्होंने हैरेसमेंट की वजह से, जैसे कि हैरेसमेंट कई क्लाइंट ने की होगी, पीएफ वालों ने की होगी, जीएसटी वालों ने की होगी, एसआईसी वालों ने की होगी, या तो जो गार्ड है, गार्ड के जो यूनियंस बने हैं उनकी वजह से की होगी. इन सारे नतीजे तो बाद में सामने आएंगे. पुलिस केस तो हो गया है तो नतीजे भी आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद लिखा है इसको किसी को जिम्मेदार मत पकड़ो. फिर हमारे जैसे ही लोग सामने आते हैं, उनके घर वाले भी सामने आएंगे, क्योंकि उन्होंने जब ये खुदकुशी की है उसके साथ उन्होंने उनके वाइफ को और उनके 18 साल के बच्चों को भी साथ में लिया था. तो भगवान करे उस बच्चे को कुछ ना हो. वो उनकी मैडम तो और वो खुद एक्सपायर हो गए हैं. उनको जो बच्चा है वो अभी भी कोल्हापुर के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है. उसके ऊपर डॉक्टर लोगों की कार्रवाई चालू है. भगवान करे, अल्लाह करे, खुदा करे उसको कुछ ना हो. और जो भी छोटा मोटा हमारे तौर के ऊपर हम उसको सपोर्ट करें, जैसे कि आर्थिक सपोर्ट करें, कुछ ना कुछ यहाँ से वहाँ से जो भी हेल्प है वो आप कर सकते हैं. आप अपनी वो जैसे कि कुव्वत के मुताबिक या तो कैपेसिटी के मुताबिक आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं. मैं एक ही बात के ऊपर अभी यहाँ पे बात करने के लिए मैं आपके साथ लाइव आया था. या तो मैंने ये मैसेज आपको रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ कि हर एक बंदे के साथ, हर एक मालिक के साथ, जो कम से कम हमारे ग्रुप में 200 से भी ज़्यादा मालिक लोग हैं, तो मैं हर एक बंदे को फ़ोन करके नहीं बोल सकता कि हमें आगे क्या करना है या तो इसमें ऐसे ही चुप रहना है क्या. तो एक बात सबने ध्यान में रखना है कि ये जो ग्रुप था और जो हमारी बातें चल रही है ये किसी के जैसे कि बिज़नेस बढ़ाने के लिए या तो किसी को कुछ एक्टिविटी में आगे आने की, या तो किसी को इसमें कुछ अलग सा कुछ नेतागिरी करने का, या तो कोई पॉलिटिशियन का कोई ऐसा हेतु नहीं है. ये नॉन पॉलिटिकल ग्रुप है. ये खाली बिज़नेस में जो भी अच्छे बुरे चीज़ें हैं उसके लिए ये ग्रुप खुला था. तो अभी जो ग्रुप में जो चीज़ डाली थी तो ये मैंने जो पेपर में आया था उसका यहाँ पे मैंने प्रिंट आउट लिया. मैंने अच्छे तरीके से ये पढ़ा भी है और इसकी कार्रवाई भी आगे चलती रहेगी. तो मैं अभी जैसे कि ये जोशी साहब ने जो
उनका लास्ट उन्होंने इस तरीके से किया, तो वैसा खुदा या तो भगवान या तो कोई भी जिसको आप मानते हैं, ऐसा ना कभी होना चाहिए कि उस रास्ते पे आप भी चले। आपको हाथ जोड़ के मेरी यही विनती रहेगी कि कभी भी आपके दिमाग में ऐसी चीज़ आती है तो तुरंत मेरे को कॉल करो। मैं मेरे लेवल के ऊपर आपका छोटा मोटा काउंसलिंग भी कर सकता हूँ, या तो मैं उसमें आपको हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे ग्रुप में इतने सारे बुज़ुर्ग लोग हैं। यहाँ पे ब्रिगेडियर साहब भी है ग्रुप में, कर्नल साहब लोग भी है, लेफ्टिनेंट कर्नल का साहब भी लोग है, सूबेदार मेजर साहब भी लोग हैं, 3-4 डीसीपी रिटायर्ड हमारे ग्रुप में है। हमारे ग्रुप में ऐसे बड़े बड़े एमबीए एचआर है, 2-3 एडवोकेट भी है। तो कोई भी हमारा जो भी किसी का पर्सनल है तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, उनसे डायरेक्टली पर्सनली बात कर सकते हैं, उसमें से सीधा रास्ता आपका निकल आएगा। ऐसे चीज़ आप दिमाग में भी न लाए या खुदकुशी करे या सुसाइड करे या तो किसी को कुछ हानि पहुँचे, ऐसा मत करो। एक बात हमें सबने ध्यान में रखना है, हम पुणे में ऐसे गने चुने जो लोग हैं जो डॉक्यूमेंट से गवर्नमेंट के साथ डील कर रहे हैं और उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। हम हमारे लाइसेंस निकाल के हम लीगली काम कर रहे हैं, उसमें हम हमारे लेवल के ऊपर पीएफ, एसआईसी, पीटी, जीएसटी सब कुछ हम क्लियर करते हैं। कहाँ पे भी कुछ भी दिक्कत आती है तो जो भी गवर्नमेंटल छोटा जो भी बात है उसको समझ के सीए से पास के समझ हम हमारा कारोबार कर रहे हैं। अभी फिर भी किसी को ज़्यादा ही दिक्कत आती है तो ग्रुप में डिस्कस करो, क्योंकि हमारी सबकी बीमारी एक ही है, तो वो बीमारी का इलाज हम बैठ के कर सकते हैं। इसमें कोर कमेटी बना के हम उसमें हर एक क्वेश्चनिंग का आंसरिंग हो सकता है। अभी एक सामने सबके एक क्वेश्चन है कि आगे क्या करना है, तो आगे मैं आपको यही गुजारिश करूँगा, आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब यहाँ पे कहाँ पे भी इकट्ठा हो जाओ, वहाँ पे हम बैठेंगे, आपके हर एक प्रॉब्लम का वहाँ पे सॉल्यूशन निकलेगा और वो सॉल्यूशन आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आप देखेंगे पूरे इंडस्ट्री में अलग अलग लोगों का यूनियन है। हमारा जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड है, इसलिए हम यूनियन नहीं करते। फिर भी पुणे में आप सब लोगों का एक यूनियन भी है, जैसे कि सिक्योरिटी अफसर लोगों का, उसमें सिविलियन उन्होंने नहीं लिया है। तो हम थोड़ा सा मिक्स सबको लेके, क्योंकि पुणे ऐसा एक शहर है कि पुणे सिटी के बाहर चाकन से लेके सनसवाड़ी है, रांजनगांव है, शिरूर है, उसके बाद यहाँ पे इंदापुर है, बारामती है, फलटन है, या तो शिरवल है, वहाँ पे पिरंगुट है। ऐसा घुमा फिरा के पूरे पुणे के बाहर इंडस्ट्री है। पुणे के अंदर हड़पसर में इंडस्ट्री है, आईटी पार्क है, बड़े बड़े मॉल्स है। पुणे एक लीडिंग सिटी है, स्मार्ट सिटी है। तो हर एक महाराष्ट्र का बंदा यहाँ पे आके सेट होने की कोशिश करता है, लाइसेंस निकलता है, पर ये सबको ये प्रॉब्लम कर देती है। हर एक बंदा, जैसे कि हमारे ग्रुप में भी ऐसा होता होगा कि एक दूसरे के यहाँ पे जाके कोड डाले, वो बिज़नेस ले ले। पर अभी एक ध्यान में रखो, बिज़नेस करना है तो सबको साथ लेके ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि क्या हो रहा है, हमारे अंदर में जो बीमारी है वो क्लाइंट ले रहा है। अभी मैंने देखा है फ़िलहाल में 8-8 हज़ार रुपये में 12 घंटे में गार्ड काम करवा रहा है। अभी आपने नहीं देखा होगा कि हड़पसर पुलिस स्टेशन के एरिया में किसी गार्ड को भी बांध के फेंका था, मार डाला था, और उसके अभी तक नाम भी नहीं सामने आ रहे हैं। क्योंकि अनलीगली जो बंदे काम करते हैं वो आगे आना भी नहीं चाहते, कि उसका ड्रेस भी नहीं था, उसका लोगो भी नहीं था। तो ये जो लोग जो गलत चीज़ें कर रही है तो उसको हमने रोकना है। अभी मेरे हिसाब से जो हमारे रिकॉर्ड पे आया है, पुणे में 300-350 ऐसे मालिक है जिनके पास लाइसेंस नहीं है, शॉपेट के ऊपर वो बिज़नेस कर रहे हैं, और उनके कम से कम पुणे के अंदर 20,000 से भी ज़्यादा गार्ड है जो अनलीगली काम कर रहे हैं। और जो लीगली काम कर रहे हैं तो 40-50 हज़ार तो गार्ड पक्का रहेगा, क्योंकि उसमें तो 4-5 हज़ार गार्ड तो गार्ड बोर्ड की ही है। इसलिए सबने अभी ध्यान देना है कि साथ मिल के काम करना है। जो भी हमारा क्लाइंट जो हमसे डील अच्छा नहीं करता है उसको ब्लैक लिस्टेड हम ही करेंगे। 10-12 लोगों की एक टीम बन गई, हम उसके पास जाएंगे, वो नहीं करता है तो हम ये सीपी के पास जाएंगे, उसके ऊपर भी जाएंगे। मेरे हिसाब से कोल्हापुर के जो आईजी साहब है उनको भी हम मिल सकते हैं, सीपी साहब को भी मिल सकते हैं, सीपी क्राइम को भी मिल सकते हैं, हम लेबर कमिश्नर को भी मिल सकते हैं, गार्ड बोर्ड के सचिव को भी मिल सकते हैं, ऊपर तक जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम भारत के नागरिक हैं, अपने
भारत के संविधान के मुताबिक लाइसेंस निकाला है तो हमने कुछ झूठा काम नहीं करने वाले, हम तो सच्ची काम करने वाले हैं और सबकी जिम्मेदारी बनेगी। तो सबने आके यहाँ पे थोड़ा सा आपका खुद का हौसला बुलंद करना है। किसी ने ऐसा दिमाग में भी नहीं आना चाहिए खुदकुशी करना या तो उसमें से कुछ उल्टा पुल्टा काम करना, क्योंकि हमने क्या किया है कि आप इस किताब में भी पढ़ेंगे, हमने महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक अधिनियम 1981 81 एंड महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा संस्था अधिनियम 2005 के नियम और 2007 के नियम के मुताबिक हमने लाइसेंस निकाला है। तो हमने कोई अनलीगली काम नहीं किया है। और आपको मैं सबको बता देता हूँ, जिस बंदे को प्रॉब्लम है, तो ये एक एडवोकेट सुधीर बिरजेकर के साहब हैं, अजीत प्रकाशन का ये किताब है, 200-250 रुपये में ये मिल रहा है। इसमें इंग्लिश और मराठी में हर एक चीज़ अच्छी तरीके से दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं। अभी जब हमने लाइसेंस निकाला तब हमने हर एक चीज़ दी है, गवर्नमेंट का हमने पैसा पेड किया है। किसी का पुणे डिस्ट्रिक्ट का लाइसेंस रहेगा, किसी का 5 डिस्ट्रिक्ट का रहेगा, किसी का महाराष्ट्र का रहेगा। हमने हमारी पूरी उसमें इंफॉर्मेशन दी है, कितने भागदौड़ करके हमने लाइसेंस निकाला है। हम हमारे गार्ड का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट निकाल रहे हैं, उसका मेडिकल कर रहे हैं, उसको ड्यूटी भी दे रही है। और ये भारत के संविधान के मुताबिक हम इन लोगों के घर चला रहे हैं जिन लोगों को अभी तक किसी ने देखा भी नहीं था। हम ऐसे लोगों को झोपड़पट्टी से लेके मीडियम क्लास तक हम उन लोगों को लाते हैं, उनको हम रोजी रोटी देते हैं, उनके दिमाग में अच्छी अच्छी बातें डाल देते हैं, उनका ट्रेनिंग करवाते हैं, उनको हम वहाँ पे गार्ड करके खड़ा भी कर देते हैं। हमारे साथ काम करते समय हम उसको ट्रेनिंग भी देते हैं। ये इतनी अच्छी चीज़ें हम कर रहे हैं। कम से कम अभी देखो, मेरे हिसाब से मैं खुद 200 लोगों की रोजी रोटी चला रहा हूँ, तो आप सब मिल के 1 लाख लोगों की रोजी रोटी चला रहे हैं। तो ये दिमाग में भी नहीं आना चाहिए ऐसी चीज़ें। तो इसीलिए हमने अभी थोड़ा सा आगे आके अच्छा काम करना है। और द प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2005 के मुताबिक जो कलम 6 है, उसके मुताबिक हमने लिख कर दिया है पुलिस वालों को कि हम ये जो काम कर रहे हैं इसका हमने बॉन्ड भी दिया है उनको फॉर्म C में। इसीलिए किसी ने ऐसा गलत भी काम नहीं करना है। जहाँ पे भी कभी ऐसा आपका होता है तो आपके पास सबके पास आपका ऑफिस का या तो आपके एजेंसी का आपने आधार कार्ड निकाला है तो आप MSME का कार्ड भी निकालो। उद्योग अगर उसको बोल देते हैं, आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में रहेगा या माइक्रो में रहेगा तो इसके ऊपर भी रहेगा। आप उसके बार बार उसको चेक बाउंस करो या तो कुछ भी कर दो, हम कोर्ट में जाएंगे, हम पुलिस वालों के साथ जाएंगे, पर इतना लेवल तक नहीं जाएंगे कि तो खुद को ही इस या दुनिया से रफा दफा कर देंगे। ऐसा कभी नहीं करेंगे अभी। और एक बात सबने मैं रिक्वेस्टफुल बोली बात करता हूँ, आपको एक बात बता देता हूँ। मैं अगले अभी 24 घंटे में एक अच्छा प्लान करता हूँ। मैं जॉइंट CP साहब से भी बात करूँगा, जॉइंट जो कमिश्नर साहब है उनसे बात करता हूँ, या तो पुणे SP साहब जो है संदीप पाटिल साहब उनसे भी बात करता हूँ, और कोल्हापुर के जो IG साहब है वारके साहब उनसे भी बात करता हूँ। और पुणे के अंदर मेरे 120 कम से कम वार्ताहर है, मीडिया के लोग हैं, उनकी सबकी लिस्ट मेरे पास है। उनके सबके मेरे पास उनकी मेल ID भी है, मोबाइल नंबर है, उनके सबके एड्रेस मेरे पास है। सबको डॉक्यूमेंटली उनको मैं बता देता हूँ। और फिर हम एक ऐसी मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग के नतीजे इतने अच्छे सामने आएंगे। हम अभी पुलिस हमारे ऊपर प्रेशर करती है कभी कभी कोई काम करते समय, तो हम पुलिस के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर ऐसा डालेंगे कि हमारे लिए कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि हमने इतना पैसा आपको पेड किया है, इतने भागदौड़ करके लाइसेंस निकाला है, तो हमारे ऊपर ऐसी खुदकुशी करने की चीज़ आती कैसी है। एक तो इतने बड़ी बड़ी किताब पढ़ के, इतने अच्छी तरह से रेगुलेशन एक्ट पढ़ के हमने लाइसेंस निकाला है, और फिर हम गलत कैसे कर सकते किसी के साथ। तो रिक्वेस्ट करके जिन लोगों के पास लाइसेंस है तो उसमें कभी डरना नहीं है। जो अनलीगली है, आजू बाजू में काम करने वाले अनलीगली है, उसके नाम आप ऑटोमेटिकली बाजू वाले या तो 100 नंबर को कॉल करके दे दो। उसका कोई ये नहीं होता। आपको लगता है कि जिनका अनलीगली काम चल रहा है उनको पुलिस वाले को ये लोग हफ्ते देते रहेंगे, तो एक लिमिट तक हफ्ते देते होंगे। पर मैं अभी बोल रहा हूँ कि आज के डेट में जो पुणे के जो CP साहब है, जॉइंट CP साहब है, और क्राइम के जो CP साहब है, 1 रुपया भी उनके सामने आया कि इस बंदे ने लिया है तो वो बंदा डायरेक्टली सस्पेंड हो जाएगा। अभी जो वाहतुक के जो DCP साहब है, उन्होंने भी पिछले बार बोला था कि जो मेरा पुलिस वाला हेलमेट पहन के नहीं घूमेगा तो उसको भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। तो पुलिस प्रशासन इतना अच्छा हमें सपोर्ट करेगी तो हम भी
उनको दिखाएंगे ना कि हमारे हमारे भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। हमने तो कुछ आपको फोकट में तो कुछ नहीं मांगा है। हम आपका टैक्स पेड कर रहे हैं, हम आपका जीएसटी पेड कर रहे हैं, हम आपका पीएफ दे रहे हैं गार्ड लोगों का, एसआईसी दे रहे हैं गार्ड लोगों का, फिर उसका पीटी भी भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर हमारे ऊपर ऐसी नौबती क्यों आ रही है? तो उसके ऊपर भी हमने सबने ध्यान देना है। मेरी अभी लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है, आप सब मिल के, मेरा नंबर तो अभी आपको आप सबको पता है, मैं इस ग्रुप में किसी को मैंने एडमिन नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया कि किसी को अलग अलग लोगों को ज्वाइन करने के लिए नहीं बनाया। मैं खुद इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोलर था। जो बंदे अनलीगली काम कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली इसमें से डिलीट हो गए हैं, ऐसे उन्होंने खुद लेफ्ट कर दिया है। और जो बंदे यहाँ पे अच्छे तरीके से उनका मार्केट में एक छोटा मोटा नाम है, वो यहाँ पे सारे टिके हैं। तो मैंने इस ग्रुप में जो मैंने खुद इनको सपोर्ट करके जो लाइसेंस निकाले, कम से कम 200 लोगों के मैंने अभी तक पुणे रूरल में लाइसेंस निकाले थे। 100 लोग तो ऐसे है कि उनमें खुद में इन्वॉल्व था लाइसेंस निकालने के टाइम, क्योंकि मैं किसी को मेरा जैसे कि कॉम्पिटिटर कभी नहीं समझता, क्योंकि वो भी मेरा भाई है, वो भी मेरा कोई रिश्तेदार रहेगा, वो भी मेरा कोई दोस्त रहेगा। इसलिए किसी के साथ पाँव खींचने वाला मैंने कभी काम नहीं किया है। सबको लाइसेंस निकालते समय मैंने हेल्प की है। आप कभी भी देखेंगे तो किसी भी बात के लिए मैंने किसी को भी सपोर्ट किया है। ऐसा कभी मैंने दिमाग में नहीं रखा कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है। यहाँ का किसी का कोई भी नहीं लेके जाता, ये भी ध्यान में रखो। और जिसके पास ये ताकत है, जिसके पास एक्ट की बुक्स है, तो कभी गलत काम नहीं करेगा। इसलिए आपको सबको एक रिक्वेस्ट है, खुदा करे, भगवान करे, अल्लाह मियाँ करे, या तो बापा, कोई भी जो भी करे उसके ऊपर आप ध्यान दे दो। वो आपका कभी बुरा नहीं करेगा। आप खाली सही सलामत एक आपका जो भी प्रॉब्लम है वो बताते चलते जाओ, उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालते रहेंगे। क्योंकि जब ये मैटर होने के बाद बहुत सारे लोगों ने मेरे को पर्सनली कॉल किया और बोला है कि सर हमारा भी पैसा अटका हुआ है, इधर भी पैसा अटका हुआ है। वो क्लाइंट को मैंने 10 बार मांगा, फिर 11वीं बार उसके साथ मेरा थोड़ा सा झगड़ा हुआ, फिर हमारा पुलिस तक गया मैटर, फिर उसने मेरे को ब्लैक लिस्ट कर दिया। फिर मेरे को ब्लैक लिस्ट करने के बाद अभी मेरे को पैसा ही नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि कोर्ट में जाओ, मैं तेरा ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। एक तो हम देश सेवा कर रहे हैं, निजी सुरक्षा क्षेत्र में हम लोगों को रोजी रोटी भी दे रहे हैं, और पुलिस वालों को हम हौसला भी बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हर एक पुलिस वाला हर एक गेट के ऊपर जाके काम नहीं करेगा, तो उसका हम आधबल सैनिक करके काम कर रहे हैं। अभी जो क्राइम के जो सीपी साहब आए हैं, उन्होंने खास दूत करके हर एक गार्ड को आइडेंटिटी कार्ड देने का बोला है, और हर एक मालिक को विशेष पुलिस दूत करके लाइसेंस कार्ड देने का बोला है। हमारे अभी पुणे के अंदर जो 1000 जो मालिक काम कर रहे हैं, 1000 मालिक, उनके सबके गले में वो कार्ड होना चाहिए। या तो किसी भी टोल नाके पे, किसी भी जगह पे जब पुलिस वाला हमारे साथ रहेगा तो कोई भी हमें दिक्कत कभी नहीं आएगी। और हमारे हर एक गाड़ी के गले में वो पुलिस वाला कार्ड होना चाहिए। वो अभी जल्दी उसकी कार्रवाई हो जाएगी, सबको मिलने वाला है। तो आप अपने थोड़े से कनेक्शन पुलिस वालों के साथ लाइसेंसिंग बना दो, वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर ऐसी दिक्कतें भी कभी नहीं आएगी। हमारा लाइसेंसिंग अच्छा रहेगा तो पुलिस वाले भी हमें अच्छे तरीके से सपोर्ट करेगी। रही बात पीएफ की, एसआईसी की, जीएसटी की, तो उसके लिए अलग अलग हमारे ग्रुप में भी सीए है, तो अलग अलग लोग भी है, तो आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। और जिस बंदे का पैसा ही अटका हुआ है, तो लीगली ग्रुप बना के उसके पीछे खड़े रह के अगले वाले को प्रेशर डालेंगे, नहीं तो हम हमारी तरफ से एक एफआईआर कर देंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे और उसका पैसा निकाल के दे देंगे। अभी पुणे के अंदर आप देखेंगे ना, तो हर एक चीज़ की यूनियन है, रिक्शा वाले से लेके कलेक्टर लोगों के तक यूनियन है। डिफेंस में हमारी यूनियन नहीं बन रही है, तो हमें अभी करना पड़ेगा, क्योंकि गार्ड लोगों की बहुत सारी यूनियन है, उसमें पॉलिटिशियन लोगों की यूनियन है, मालिक लोगों की यूनियन होना बहुत ज़रूरी है। और यूनियन इसमें कोई चेयरमैन नहीं रहेगा, कोई वाइस चेयरमैन नहीं रहेगा, कोई सेक्रेटरी नहीं रहेगा, इसमें एक ग्रुप रहेगा। तो ये ग्रुप में कोर कमेटी रहेगी, इसमें बहुत सारे कर्नल लोग हैं, अफसर लोग हैं और आर्मी के, उनमें से 2 लोग ले लेंगे, एडवोकेट में से 1-2 एडवोकेट ले लेंगे, सीए में से 1-2 सीए ले लेंगे। जो बंदे थोड़े से ज़्यादा फाइनेंशियल से रिलेटेड है, जिनको ज़्यादा अच्छी नॉलेज है, तो उनको ही ले लेंगे। और हमारे जैसे भी जिनका पुलिस वालों के साथ लाइसेंसिंग अच्छा है, उनको भी साथ में ले लेंगे। एक 10-12 लोगों की कमेटी बनाएंगी और वो कमेटी प्रेशर डालेगी और ये सबके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मेरा इस ग्रुप में अभी कम से कम 150-200 लोग हैं। तो मेरा ये कि आपको रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मिलके एक दिन कहाँ पे भी आप आ जाओ, सारा खर्चा उस मीटिंग का मैं खुद करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है कि ये जब मैं एक पाउल डालूँगा, जैसे एक स्टेप में आगे आऊँगा, तब आप 10 स्टेज आगे आ जाएंगे। तो पहले मैं शुरुआत खुद करता हूँ। आप आ जाओ, कहाँ पे भी हम मीटिंग करेंगे,
आपका सबका हौसला मैं खुद बुलंद कर दूंगा, क्योंकि इस नतीजे देख के मेरे को भी पता हो गया कि अभी कहाँ पे क्या हो रहा है। तो एक अच्छी तरीके से एक नया रास्ता सोचेंगे, हम खुद चुनेंगे और सही ढंग से काम चालू कर देंगे। ये हमें पक्का करना ही करना है, इसमें कोई डाउट आपने नहीं रखना है। और दूसरी बात, उस जैसे ही मीटिंग होती है हम वो निवेदन लेके, हमारी कोर कमेटी निवेदन लेके जॉइंट सीपी सबके पास जाएंगी। उसके बाद जैसे कि ग्रामीण में जिसके गार्ड है तो एसपी साहब को मिलेंगे, जिनके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है तो वहाँ के एसपी को भी मिलेंगे। इसमें ज़्यादा खर्चा आने वाली बात नहीं है, छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा तो भी ये एकदम सिस्टमेटिक काम चलेगा, इसमें कोई गलत काम भी नहीं होगा। और दूसरी बात, जो अभी जो बच्चा बीमार है वहाँ पे जो पड़ा है हॉस्पिटल में, वो 18 साल का ही है, 12वीं कक्षा में शायद पढ़ता होगा। तो उसके लिए उनके जो भी हॉस्पिटल का अकाउंट नंबर आ जाएगा, तो उसके ऊपर आपको जो भी जितना भी ट्रांसफ़र करना है तो उतना आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक जाते जाते हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। और अभी तो उनके जो हमारे साथ जो हमारे वो भी ओनर थे जोशी साहब और उनकी वाइफ थी, तो मैं मेरे बीएसएफ की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप भी अपने तरफ से जो भी चीज़ है आप उसको हेल्प कर सकते हैं उस बंदे को, और जिस तरीके से हेल्प करना है उस तरीके से हेल्प करो। क्योंकि हमारे ग्रुप में मैंने देखा है बहुत सारे लोग पॉलिटिशियन से भी रिलेटेड है, तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा के पुलिस स्टेशन से या तो पॉलिटिशियन लोगों से तो ज़्यादा करके इनको ज़्यादा हेल्प हो जाए। और जो जोशी साहब के ऊपर जो नौबत आई है वो किसी के ऊपर न आए, इसलिए मैं आपको सबको इसी बात के लिए अलर्ट कर देता हूँ। क्योंकि हम सिक्योरिटी चलाने वाले लोग ही खुदकुशी करेंगे तो देश का बहुत बुरा हाल है। क्योंकि मैंने पिछले बार एक वीडियो भी डाला था, भारत में 80 लाख से भी ज़्यादा निजी सुरक्षा क्षेत्र में सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा है। तो हम बहुत भारत के एक ऐसे जैसे कि पिलर है कि हमारे वजह से भारत भी चल रहा है। इसलिए आपने सोच समझ के नेक्स्ट अपने स्टेप उठाना है। और मेरा जो ये मैंने खुद जो वीडियो बनाया है ये सब लोगों को एक साथ में मैसेज नहीं भेज सकता था या तो बात नहीं कर सकता था, तो कृपा करके कोई कहीं कहाँ पे भी गलत काम मत करो। जो भी जिसकी भी प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली मेरे को कॉल करो, या तो आपके ग्रुप में जिसके ऊपर आपका भरोसा है उसके ऊपर आप भरोसा रख के मेरे को आके मिलो, या तो मैं आपके ऑफिस में आके मिलता हूँ। ऐसा मेरे को कोई बड़ा कुछ ये नहीं है कि मैं उनके पास क्यों जाऊँ, आप मेरे पास क्यों आए, हम कहाँ पे भी इकट्ठा आ जाएंगे और सोच समझ के यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अभी नेक्स्ट मैं जो वीडियो डालूंगा या तो नेक्स्ट जो मीटिंग करेंगे तो सबके साथ लेके करूँगा, क्योंकि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है। मैंने कम से कम 150-200 लोगों का इस पूना सिटी में लाइसेंस निकाला है, तो मैं वो 100 लोगों तो को पक्का ही बुलाऊँगा। रही बात जो लोग मेरे कनेक्ट में नहीं है, जो मेरे पहले ही लाइसेंस निकाला है या तो उनका रिन्यूअल हुआ है, जो मेरे को पहचानते भी नहीं है, तो उनकी भी सलाह हम ले लेंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत बुजुर्ग आदमी भी है और ये लोग हमें भी गाइडेंस करेंगे और हम उनका भी सुनेंगे। तो सबको धन्यवाद। और आपने नेक्स्ट टाइम आपने सारे जो आपके छोटे छोटे जो प्रॉब्लम है वो एक पर्ची के ऊपर लिख के आ जाओ, वहाँ पे हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसके बाद किसी ने भी गलत काम नहीं करना है, अच्छे तरीके से काम करना है। पुलिस लोगों का हम सपोर्ट ले लेंगे। धन्यवाद सबको, गुड नाइट।